ओए ऐसी बकवास कर रहा है, आप भी ऐसी सीरियस हो रही है डॉक्टर साहब। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਪੁੱਛ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ। है ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। डॉक्टर साहबा ये हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा मुझे बता सकती हैं आप? ਹੈਂ? इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते क्या हैं, कहते हैं? यानी दिल आपका लेफ्ट पे नहीं राइट पे होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया। दस रही ना 2 मिनट जरा दस रही हाँ जी, हो सकता है। नहीं ये कैसे पैदाइशी होता है ये? ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੋ ਤੇ ਭੁੜਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ऐसे मैंने ये पहली दफा सुना है। पाकिस्तान में कोई एक ही बंदा होगा मेरे ख्याल में। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਡਿਆ, ਲਾ ਹੱਥ। धड़कन इधर है ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਆਹੋ। इस तरह हो सकता है वैसे? तुम्हें बताया नहीं कि हो सकता है, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, सुना नहीं तुमने? वैसे होती ये एक एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन ये हो सकता है। इसका होना कोई एबनॉर्मल आपको बनाता नहीं है। नहीं तो बंदा पूरा टाइम काटता है यानी कि पूरी लाइफ। ये तुम्हारे सामने देखो 75 साल का चाचा बैठा हुआ है और अभी इसने 25 साल और जीना है। ये साला लगता है 25 साल और जीना। अरे लिखा के दे है। मैं 2-3 लोगों को जानता हूं जिनके मसाइल हैं हार्ट के। एक का हार्ट साइज से बहुत बड़ा है ओह, और दूसरा एक का राइट साइड पे है। मेरी फैमिली में भी किसी का है राइट साइड पे। जी। अच्छा खातून, आप बताइए कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इसका जिम्मेदार कौन है? ये फजूल सा सवाल है, आप किसी और से पूछें। अच्छा ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब एक अरसे से खामोश है, बिल्कुल पुरस्रार खामोशी है। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। क्या मतलब? ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਲੇ ਨੰਗੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਨਾਗੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਉਹ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ। आफ्ताब साहब, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे। ये बताइए, आपके बहुत सारे सियासी ममदूह ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी ट्वीट्स डिलीट की थी। आपने भी तो कर रखी हैं कुछ। नहीं तो इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं तो आप इसका जवाब दो। भाई मेरी ट्वीट मेरी मर्जी। वाह, मेरी ट्वीट मेरी मर्जी। नागी साहब, आप क्यों खामोश हैं आज? मैं सर सुन रहा तो हैरान हो रहा। किस बात पे? अल्लाह भी खरे किन्ना कम्मा चलाती है। आ देख लो घुम्मन रंगिया नू, टके तो बंदा नहीं ते चैनल दा मालक बने बैठा है। ए नागी, मैं तेरा फैन हैगा। मैं ये मतलब तू बदतमीज है यार। मैं तो तेरे बड़ा शफाफ अच्छा इंसान समझदा सी। भाई जा तेरे रंगे वेखे नु। ओहो, मैं की कीता? नागी साहब क्यों खिलाफ हो रहे मेरे? यार झूठ निरा झूठ तेरे चैनल ते 8844। नागी तू कसम चुक भी सिर्फ झूठ मेरे चैनल ते ही होण डिया। नहीं खैर वो तो सारे चैनल ते रहा है। ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੇ ਗਾਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗਾਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇਸ ਉਮਰੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਾ ਨਾਗੀ। ओ नहीं, वो एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है। ਕਿਹੜਾ आपने- ਮੌਸਮ ਉਹ ਗਾਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਮਾਹੇ ਹੈ। ओ, मैं आपकी बात कर रहा था। अच्छा जी, नहीं आप नहीं है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਤਰਾ ਪਾਈਆਂ ਮੱਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। कुमन साहब, ਬਿਸਮਿल्ला ਬਿਸਮਿल्ला। जी 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 जी। मुझे बड़ी देर से इतनी घबराहट हो रही है। आपकी टाई आपके घुटनों के पास से क्यों निकल रही है? हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम टाइयों पे ध्यान नहीं देते। हम तोरमो लंगर। हाँ जी, मकसद ये कि बड़ी स्ट्रगल की है मैं पायन। मैं ग्राउंड तो शुरू है, ग्राउंड तो। तो इसका टाई से क्या ताल्लुक है? असल में आप टाई खुद लगाना जब तक नहीं ना सीखेंगे तब तक ये मसाइल रहेंगे। नहीं यार, मैं आप लाना एडी केड़ी गल है। अच्छा खोलें जरा, बटन खोलें। हेलो। हाँ नहीं, ये आपने खुद लगाई, ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बेहुदा टाई आप ही लगा सकते हैं। ओहो की हो गया? मैं पुठी ला ली है, सीधी है। डॉक्टर साहब असल जी टाई होती ना ਇਹਦੀ काफी सारी नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने आपको बता दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ओए आफ्ताब, घबराहट तो मुझे हो रही है, बड़े वसवसे आ रहे हैं। कल मैंने देखा एक बंदा वेंटिलेटर पे लेटा है और ऑक्सीजन मास्क उसके लगा हुआ है। मैंने चलते हुए यूं उतार दिया। क्यों? ऐਵੇਂ ही मैंने कहा विल पावर पैदा करो। मर ओए गया। जालिमो, गंदम तो पैदा करो। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। वेलकम बैक जी।
खबर है कि मुर्गे की बांगें मालिक के लिए वबाले जान बन गईं, लाखों रुपए जुर्माना। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? बरतानिया, टिप्टन। तो सर वबाले जान क्यों बन गई? वो हैरान कुन हद तक एक तो इंतहाई मुहीब और वाहियात आवाज़ निकालता है, और उसकी हमसाये ने शिकायत की, काउंसिल वाले आए, उनका यार आपस में एक मामला तय करो। उन्होंने कहा जी जानवर है, बेजुबान है, मैं अब क्या करूं? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार रूटीन में अगर बर्दाश्त कर सको तो कर लो। उसने कहा आप एक दिन यहाँ पर स्पेंड करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। काउंसिल ने, जो बरतानिया में बल्दिया का रोल प्ले करती है, अपना एक नुमाइंदा उसके घर छोड़ दिया। यार देखें तो सही कि 2 घंटे में क्या 5, 7, 10 दफ़ा आवाज़ आती है और कितनी भयानक है। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड कर लें आप। वो माने ही ना, वो कहता है जी मैं रूटीन में बोलता है, मैं क्या करूं। अच्छा। खैर वो वहाँ पे ठहरा, 50 मिनट के बाद उसने रिपोर्ट लिखी और चला गया। क्या रिपोर्ट? विदिन 50 मिनट्स 80 टाइम्स उसने बांग दी, और हर दफा बांग इतनी भयानक थी कि दूसरे कॉन्टिनेंट भी सुनाई दी होगी, इतनी खौफनाक थी। सुपर रूस्टर। तो उसने फिर कहा कि भाई अब आपका मामला जो है ना काउंसिल में आएगा। ये फिर काउंसिल में गया, वो बार बार इसको नोटिस देते थे, कोई असर नहीं हुआ। काउंसिल फिर उस वक्त खुद मुद्दई बन जाती है ना, उसने उठ के मैजिस्ट्रेट को भेजा, मैजिस्ट्रेट ने बुलाया और उसने फिर 3000 पाउंड्स जुर्माना कर दिया। तो सर कुक्कड़ का क्या बना फिर? कुक्कड़ का क्या बनना है अब? वो अब या तो जान छुड़ाएगा या फिर या खा जाएगा। वो भी जान छुड़ाने का एक तरीका है ना। वैसे मैंने देखी है उसकी तस्वीर, बड़ा अजीबोगरीब है। कुक्कड़ की? नहीं नहीं, वो मालिक है जो उसका। कुक्कड़ तो कुक्कड़ होता है बेचारा। जापान में एक मुर्गा है जिसकी दुम 10 मीटर लंबी है। ओह। कैन यू बिलीव दैट? 10 मीटर्स। 10 मीटर्स मीन्स ऑलमोस्ट 30-35 फुट लंबी। ओह। इसलिए कि दुम के बाल झड़ते ही नहीं है उसके, स्ट्रेंज। और वो जैसे स्पाइरल सा बन जाता है ना, कॉइल होते जाता है। तो इतना खौफनाक है वो। और वो बड़े वहाँ पे बड़ी पसंदीदा नस्ल समझी जाती है। लाहौर में एक इंतहाई कीमती नस्ल की मुर्गी थी, तो गधे ने उसको स्क्वीज कर दिया, ओह। वो मर गई। और ये पहुंच गया थाने। थाने वालों ने उससे कहा कि भाई तुमने उसका बड़ा नुकसान किया, बड़ी कीमती नस्ल। नहीं माना, वो गधे और मालिक दोनों को पकड़ के ले आए। वाह, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ठीक ठाक। ये क्या आइटम्स बैठे हुए हैं भाई? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो आप वो कुक्कड़ हैं? मैं कुक्कड़ नहीं, क्या हो गया मैडम, मैं तो वो अफसर हूँ जिसने नोट किया। ਅੱਛਾ अच्छा। इसके कुक्कड़ ने यकीन करे मेरा कान खा गया है। वो हमसाया कौन है जिसने शिकायत की? ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸਟਰ ਹੈ ਉਹ कैद 'ਚ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, और ये कौन है? महकमा डाक की अफसर है? नहीं मैं पुलिस वाली अम्माई को पकड़ के घिन गई हाँ। ये कौन सा बरतानिया है भाई जहाँ तुम सब बैठे हो? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। म्युनिसिपल कमेटी ਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? मुर्गा क्यों शोर मचाता है आपका? ਭਾਜੀ ਮੁਰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਮੁਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं तो आपने मुर्गा रखना क्यों है? ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ, ਕਸੁੰਨਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਰਗੇ ਕੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਮੁਰਗਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 80-82 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹਜੇ। ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਦੇਖਦਾ ਬਾਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਬੇਹਯਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, कौन है आपके घर में? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ। मेरे को लगता है भी लड़ाका कुकड़े पहले लड़ाया लड़ता रह गए। है भी लगता है लड़ाका कुकड़ है, पहले लड़ाया लड़ता है। आपको कैसे पता चला लड़ाका? ये जरा गांधा पे को लपड़ मारे सी। ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੁਕੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਅੰਜਾ ਕੁਕੜ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਹਯਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਕੁਕੜਾ ਕੜਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਲਾਥੀ 7 ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਥੇ ਅੰਤ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਈ ਡਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਈ ਬਦਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਲਾਥੇ ਨਾ ਖਰੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਥੇ ਅੰਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵੇ ਸੀ ਵਾਹ ਹਯਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਿਆਂ ਹਨ ਇਤਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾ ਜਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਆਈਆਂ ਫੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਥੇ ਭੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਥੇ ਸਹੀ ਬਦਾਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਖਵੇਂ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦੀ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ 300 ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਐਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਖਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ